हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल उदय मैथ मिशन पे। आज जैसे मैं पहले ही बता चुका था आप सबको कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के जो 35 एपिसोड है मैं लेके आया हूँ आप सबके सामने। आज पहला एपिसोड है उसका। दिन में मॉर्निंग के टाइम पे आप सबको कंप्लीट कोर्स की क्लासेस मिलेगी चैप्टर वाइज करके। बट प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैं शाम को सॉल्व कराऊंगा जो एसएससी के व्यू से होगा, जो कि अगस्त में एसएससी सीएचएसएल 10+2 कह सकते हैं और सीजीएल का पेपर है। उसके अकॉर्डिंग मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। एग्जाम में के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सब अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे। 25 में 20+ क्वेश्चन डेफिनेटली कर ही पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप सब बने रहिए वीडियो पे, लास्ट तक देखिए। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उनसे रिक्वेस्ट है, ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन उन तक पहुंचे। ठीक है, मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज मैं एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के व्यू से कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ प्रीवियस ईयर पेपर से, वो यहाँ पे बताऊंगा जो एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। इससे पहले जो बच्चे नए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स प्ले द टॉपिक्स। कह रहे हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है मिसलेनियस होगा, चूंकि किसी एक स्पेशल चैप्टर से नहीं है, चूंकि एग्जाम में किसी स्पेशल एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ओवरऑल आते हैं। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन कलेक्ट किया हूं, यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सब गौर फरमाएंगे, देखेंगे, आप सबको अच्छा लगेगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि x और y एक संख्या 347 और इसी में xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से परफेक्टली डिवाइड हो जाती है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। ये संख्या आपकी 347 और एक्स वाई भी है, ये पूरा जो है ना ये 80 से डिवाइड हो जा रहा है। 8 4 जा 32, कहने का मतलब 320, यहाँ पे 27 आया। अब यहाँ पे अगर हम जीरो लिखते हैं भैया, अगर जीरो लिखते हैं लास्ट में बात बनती नहीं, रिमाइंडर बचता चला जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं, ठीक है, 3 जा 240 और यहाँ पे 32 आता है। y की प्लेस पे अगर जीरो में लिखता हूँ 8 3 जा 8 4 जा 32 320, ये परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है। तो भैया x के जो प्लेस पे होगा वो 2 होगा और y के प्लेस पे जो होगा वो 0 होगा। तुमसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 + 0 = 2 होगा। मैं समझता हूँ इस तरह के, अगर आप कहते हैं सर x की जगह पे 1 काहे नहीं लिए, लास्ट में भैया रिमाइंडर आता चला जाता, परफेक्टली डिवाइड ना होता, इसीलिए हम यहाँ पे 1 ना लिखे 2 लिए हैं। ठीक है, सेट करने के लिए क्वेश्चन को। इस तरह से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे बड़ी है, लेकिन सोल्यूशन बड़े आसान है। तो मैं सारे क्वेश्चन एक टॉपिक वाइज टॉपिक करके मैं 35 एपिसोड में या 35 क्लासेस में मैं इन सबको मेंटेन करूंगा, बताऊंगा जो एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। आप सबको सीखना है, ताकि तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में टोटल टाइम का खेल होता है, खास करके एसएससी वाले एग्जाम में। दूसरा जो क्वेश्चन है आप सब देखेंगे, सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है, एक के बाद एक ओवरलैपिंग किए, कहने का मतलब एक कोई दूसरे चैप्टर से है, फिर तीसरा कोई दूसरे चैप्टर से है, क्योंकि एग्जाम में पर्टिकुलर किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सब ओवरऑल आते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरेस्ट से रिलेटेड है, या कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। ठीक है, 34% 34% छूट देने के बाद कोई वस्तु, कोई थिंग्स है, वो 3184 में पड़ती है। 84 नहीं भैया 68, ठीक है, आप सही कर लें, 68 में मिलती है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, मार्क प्राइस पूछ रहा है, का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य
क्या होगा। मैं क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ के बता दे रहा हूं आप सबको, ठीक है। कह रहा है कि 34% छूट देने के बाद, 34% छूट देने के बाद कोई वस्तु 3168 में मिलती है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आप सब पहले ही पढ़े होंगे, अंकित मूल्य पे जो छूट होती है वो विक्रय मूल्य के बराबर होती है। आप मार्केट में जाते हैं, 100 रुपए का आप स्लीपर ले रहे हैं, ठीक है। अगर 30% की छूट दे रहा है, 70 रुपए का आपको दे रहा है, तो भैया वो सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। वो सेलिंग प्राइस पे दे रहा है उतने पे, और आपको आपका क्रय मूल्य होता है उतने में आप खरीद रहे हैं। तो कहने का मतलब अंकित मूल्य पे जो छूट होती है ना, अंकित मूल्य पे जो छूट होती है ये क्रय मूल्य के बराबर होती। कितना है क्रय मूल्य, इतने में मिलता है 68 में। तो भैया अंकित मूल्य सपोज करते हैं छूट जो है 34% दे देते हैं तो 66% बचता है। परसेंट हटा के नीचे बेस उसकी फ्रैक्शन तो 100 होती है, 3168 x इक्वल टू 3168 3168 मल्टीपल 100/66, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 48 टाइम्स आएगा, ठीक है, 004800। कहने का मतलब तो जो वस्तु का अंकित मूल्य था 4800 रुपये था, 34% अगर यहाँ पे छूट दे देते हैं तो 3168 में मिलती है। ये कॉन्सेप्ट बेहद आसान है, आप जल्दी कर पाएंगे इस तरह चीजें, ठीक है। सीजीएल और सीएचएसएल के व्यू से सारे बच्चे, एग्जाम तो बहुत करीब ही है, बिल्कुल अटेंटिव हो जाए एग्जाम के प्रति। अगर थोड़ा भी ध्यान दे देंगे बिल्कुल आप क्वालिफाई कर सकते हो प्री एग्जाम, ठीक है। तो एग्जाम में टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपकी स्पीड होनी चाहिए प्रॉपर क्वेश्चन करने की। अगला जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन से है, कहने का मतलब 17.5 सेंटीमीटर। मैं सोचता हूं कि आपके पास टाइम का अभाव है, मैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवाऊं, ठीक है। आप सब ज्यादा यहाँ पे अचीव करेंगे। कह रहे 17.5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले वाले एक ठोस गोले कह रहे 17.5 सेंटीमीटर वाले ठोस गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है। दो बराबर ठीक है, बराबर भागों में काटा जाता है, आप सब गौर फरमाएंगे, ठीक है। कह रहा है काटा जाता है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हुई है तुम्हें बताना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, आप जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो 4πr² होता है, ठीक है। अगर दो बराबर भागों में भी बांट दिए तो अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है 3πr², दो है इसीलिए 2 से मल्टीपल हो जाएगा 6πr²। जो वृद्धि है ना वो ज्यादा से हमेशा कम वाली घटती है, तो 6πr² माइनस 4πr² 2πr², ठीक है। यहाँ पे सब चीज की वैल्यू रख दोगे 22/7 मल्टीपल आर की जो वैल्यू है वो 17.5 का होल स्क्वायर है। आप सॉल्व करेंगे तो 481.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मैं समझता हूँ कि आप सब ये कॉन्सेप्ट जल्दी पहुंचेगा, आप जल्दी ऑब्जर्व करेंगे। नहीं समझ में आता फिर से देख सकते हैं, कोई क्रिटिकल नहीं है। वृद्धि थी इसीलिए इसे मैंने लेस किया। पूरे ठोस गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 4πr² होता है, अर्धगोले का 3πr² होता है। दो बराबर भागों में काट रहे हैं इसलिए 3πr², 6πr² है। वृद्धि निकालने के 6πr² से
4 पाई आर स्क्वायर लेस होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ आप सबको बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है वीडियो को आप फिर से रिमूव करके देखें। ठीक है, जो बच्चे इस चैनल पे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंचाएं ताकि हर बच्चे यहाँ से पढ़ सकें। उदय मैथ मिशन मैथ में रेवोल्यूशन लेके आया आप सबके लिए। आप सब यहाँ से नई चीजें सीखेंगे, नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अलजेब्रा से है, कह रहा है x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 अपान 2 माइनस रूट 3, तो x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू अगर ये है तो 1 अपान एक्स की जो वैल्यू होगी पलट जाएगी 2 माइनस रूट 3 अपान 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। फट से इसी पे रख देना, कुछ करना नहीं है। ठीक है, कहने के मतलब 2 प्लस रूट 3 अपान 2 माइनस रूट 3 और 1 अपान एक्स जो होगा इसी का उल्टा हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 से 3 घट जाएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ए का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पे इसको ओपन करेंगे तो 4 प्लस 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस प्लस का रहेगा चूंकि आइडेंटिटी प्लस में है, 4 प्लस 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 अपान 1, ये इससे जाएगा भैया, यहाँ पे 3 और 4 7, 3 4 7 7 14, इसका 14 फाइनल आंसर होगा। मैं समझता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको टाइम लगे तो मैंने विश्वास कर सकता कि आपके 25 में 24 क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। नहीं भी आते हैं तो आप कोशिश करें, आगे की जो और वीडियोस हैं उनको देखें, आप बिल्कुल कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। ठीक है, कोई इम्पॉसिबल वर्क नहीं है, हर बच्चा आके यहीं पे सीखता है, पहले से कोई अर्जुन की तरह सीख के नहीं आया है। मैं यहाँ पे जो भी मैसेज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ बिल्कुल ये रियल है भैया, आप सब जाग जाइए, पेपर ज्यादा दिन है नहीं। ठीक है, ताकि अपने अपने गोल को आप सब अचीव कर पाए। अगला जो क्वेश्चन है बिना टाइम वेस्ट किए हुए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/4 हो। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक भैया, अगर इस क्वेश्चंस को आप फ्रैक्शन कहने का मतलब फैक्टर करके किए तब बड़ा लंबी चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ हम क्या रखें कि सेम हो जाए। मैं अगर थीटा के जगह पे 30 डिग्री लेता हूं, ठीक है, अगर मैं 30 डिग्री लेता हूं, इसकी वैल्यू बतानी है, थीटा की वैल्यू नहीं बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, ये नहीं कि थीटा की वैल्यू बताओ। मैं अगर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लेता हूं तो इस पूरे फंक्शन में रखता हूं cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/4। बिल्कुल आप सब गौर फरमा के देखेंगे, आप बिल्कुल आपको समझ में आएगा भैया। इसकी जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, स्क्वायर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, आप लेस करोगे तो 2/4 है भैया यहाँ पे। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहाँ से देखो, अगर हम बेस बराबर करते हैं 2 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस 2/4 तो 1/4 आ जा रहा है। कहने का मतलब LHS जो है ना ये RHS के बराबर आ जा रहा है, और किस पे संतुष्ट हो रहा है, 1/4 आ रहा है, 1/4 इक्वल टू 1/4, तो किस पे भैया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे। तो इसका जो आंसर होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो 30 डिग्री होगी। अगर इसमें थीटा की वैल्यू पूछता है तो थीटा की वैल्यू भी 30 डिग्री होगी। मैं समझता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप इस तरह के कॉन्सेप्ट पे करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ कि जिसकी स्पीड है वही खेल करके आएगा, वही फोड़ के आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह की स्पीड बनाए रखें, प्रीवियस ईयर पेपर खूब सॉल्व करें, दिन भर में 2-3 सॉल्व करें, क्योंकि 1 मंथ का टाइम है, टोटल रिवीजन हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, जो आप कहने का मतलब लाइव क्लासेस ले रहे हैं उनको बिल्कुल आप बंद कर दें, क्योंकि वहां पे ज्यादा टाइम लगते हैं, खास करके जीएस और इंग्लिश के लिए। ठीक है, मैथ्स के लिए लेते रहें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 3/6
7p इक्वल टू 4/11q देन p रेशियो q फाइंड करना है, बताना भैया। बेहद आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ करना नहीं इसमें। इससे आसान क्वेश्चन सीजीएल में या सीएचएसएल में बन ही नहीं सकता। एमटीएस लेवल का क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ आप सब बिल्कुल कर पाओगे यहाँ से, ठीक है। तो P इसको इधर ले आए, Q इक्वल टू 4/11/3/7। ये पलट के ऊपर जाएगा, 4/11 मल्टीपल 7/3। जो P रेशियो Q की जो वैल्यू होगी 28:33 होगी। मैं समझता हूँ कि आप सब बिल्कुल, आप सबको समझ में आ रहा होगा। इससे आसान क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बन सकते, एमटीएस लेवल के हैं, ठीक है। मैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस गेट करने की कोशिश करूंगा, आप सब तक पहुंचाऊं, ठीक है। ये मुहिम ताकि चलती रहे। 35 एपिसोड में हर तरह के क्वेश्चंस मैं क्लियर करूंगा। आप सब यहाँ से देखेंगे तो आप बिल्कुल एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आप देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत लेंदी है, लेकिन मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि वो 1 मिनट के अंदर सिमट जाएगा, ठीक है। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 4 हो तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले जो मेन इक्वेशन है ये है तुम्हारा, इसमें बोथ साइड आप स्क्वायर करोगे तो ये इस तरह से कुछ बनेगा, 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। क्योंकि बोथ साइड जो भी होता है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों कट जाएंगे, इक्वल टू 4 4 16, 2 जाके उधर घट जाएगा, 14 होगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 14, ठीक है। अब बात बनेगी मेरी, कहने का मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये 14 है, ठीक है। यहाँ पे अब करेंगे क्या, इस पूरे फंक्शन का हम डबल, कहने का मतलब फिर से वही करेंगे स्क्वायर, इस वाले चीजों का। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर 14 हो फिर बोथ साइड स्क्वायर होगा, ठीक भैया। यहाँ से ऐसे तो x की पावर नहीं भैया, अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होगा, लेकिन क्वेश्चंस में आपको 6 पूछ रहा है तो क्यूब कर देना है बस, ठीक है, इसी का। तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, कहने का मतलब a प्लस b की b का होल क्यूब की जो आइडेंटिटी है, a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, 3ab दोनों कट जाएंगे, ब्रैकेट में a प्लस b, कहने का मतलब ये वाला फंक्शन होगा, इसका टू 14 की पावर 3, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस इतने की वैल्यू 14 है, 14 3 से मल्टीपल करेगा 42 होगा, इक्वल टू इसका 196 मल्टीपल 14, ठीक है, 27, बिल्कुल बिल्कुल। इसका अगर आप मल्टीपल करोगे 27 4 4 होगा, ठीक है। x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इक्वल टू 27, 2744 से 42 जैसे जाएगा 2702, ये इसका फाइनल आंसर होगा। x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू 2702 होगी। मैं समझता हूँ इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत समझ में आए होंगे। नहीं भी समझ में आता था वीडियो को फिर से रिमूव करके देखें। मैं इस तरह की मुहिम जो यूट्यूब पे लेके आया हूँ, ठीक है, ये तात्क्षणिक नहीं है, कम समय के लिए नहीं, लॉन्ग समय चलता रहेगा। मैं आपसे वादा कर चुका हूँ पहले ही कि मैं यूट्यूब पे कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए, वो मेरा वर्क है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। मैं पढ़ाऊंगा, केवल आपको पढ़ना है मन लगा के, ठीक है। आप अपने माइंड को, एग्जाम आपका नियर है, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट होने मत दो। दिन में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो 2-3, ठीक है। उसके बाद रात में तुम्हें जीके जीएस पढ़ना है, वोकैबुलरी पढ़नी है, और लाइव सेशंस जीके और इंग्लिश का जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है। आप योजनाबद्ध तैयारी करें ताकि अपने गोल्स को अचीव कर पाएं, ठीक है। प्री आप क्वालिफाई कर दोगे, मेंस के लिए 2-3 महीने का टाइम मिल जाएगा, आप कर सकते हो। क्योंकि अचानक एग्जाम डेट आई है, आप पहले से ही तैयार थे, लेकिन जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, इस तरह से अगर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मैं अपने बिल्कुल कर पाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो मेरी सबसे पहले उन तक पहुंचे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।